और लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव में क्यों बज रहे हैं एयर अलार्म? यूक्रेन में भीषण गोलीबारी को लेकर अमेरिकी अधिकारियों ने क्या दावा किया है? हमला ना रोकने पर अमेरिका ने रूस पर कौन से नए बैन लगाए हैं? और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से क्या अपील की? यूक्रेन और रूस के जंग से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 महायुद्ध। यूक्रेन में सबसे ज्यादा मची है तबाही, कहां न्यूक्लियर प्लांट पर हो रहे हैं हमले। राजधानी कीव में लगातार युद्ध के अलार्म बज रहे हैं और लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। लोगों को तुरंत बंकर में जाने के लिए कह दिया गया है, जिसके बाद से माना जा रहा है कि रूसी सेना कीव और खार्किव में बड़ा हमला कर सकती है। कीव को रूसी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। टोकमक में रूस और यूक्रेन सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ है। कल भी रूसी सेना ने कीव में कई ठिकानों पर बमबारी की थी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण जंग के बीच कजाकिस्तान के सैनिकों की बहुत ही संदिग्ध हरकत सामने आई है। तस्वीरें देखने के बाद पता चल रहा है कि कजाकिस्तान की सेना मालगाड़ी के जरिए टैंक, हथियार और गोला बारूद ले जा रही है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सेना किसी बड़े हमले को अंजाम देने की तैयारी कर रही है। पिछले कई दिनों से जारी गोलाबारी में यूक्रेन के कई शहरों में भारी तबाही पहले ही हो चुकी है और सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। रूस के यूक्रेन में भीषण गोलाबारी को लेकर अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन पर अब तक 480 से ज्यादा मिसाइलें दागी है। रूस की 230 से अधिक मिसाइलों को मोबाइल लॉन्चर के जरिए यूक्रेन के भीतर से लॉन्च किया गया है, जबकि 150 से ज्यादा रूस से फायर की गई है। 70 से अधिक बेलारूस से और काला सागर में जहाजों से बहुत कम मिसाइलें दागी गई हैं। इसके बावजूद अब तक यूक्रेन की हवाई सुरक्षा बरकरार है। यूक्रेन पर रूस के हमले की प्रतिक्रिया में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर और नए बैन लगाने का ऐलान किया है। अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी अमीर कारोबारियों पर चाबुक चलाया है। बाइडेन ने पुतिन के करीबियों और उनकी कंपनियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इनमें जिन लोगों पर बैन लगाए जाएंगे उसमें रूसी कारोबारी और खनन कंपनी मेटेलो इन्वेस्ट कंपनी के फाउंडर अलिशेर उस्मानोव और क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव भी शामिल हैं। रूस और यूक्रेन में चल रही भीषण जंग के बीच युद्ध की विभीषिका को दिखाने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसे देख किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। यूक्रेन के मारियोपोल से सामने आई इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि एक बेबस पिता अपने किशोर बेटे के शव पर रो रहा है। युद्ध ने एक पिता से उसके बेटे को छीन लिया है। ऐसी कई तस्वीरें यूक्रेन में हुए रूसी हमले में सच्चाई बयां कर रही हैं। पूर्वी यूक्रेन का मुख्य बंदरगाह मारियोपोल पानी और बिजली के बिना भारी बमबारी से घिरा हुआ है। रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच दोनों देशों में गुरुवार को हुई दूसरे दौर की बातचीत बेनतीजा रही। इस दौर में भी दोनों देशों के बीच सीज फायर पर कोई सहमति नहीं बन सकी, लेकिन दूसरे दौर की वार्ता में यूक्रेन में मौजूद विदेशियों को सेफ कॉरिडोर देने को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच सहमति बन गई है, जिसके बाद अब दोनों देश विदेशियों को अपने यहाँ से सुरक्षित निकालने को लेकर राजी हो गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने की अपील की है। अमेरिकी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में जेलेंस्की ने पुतिन से कहा कि हमारी जमीन से चले जाओ, अगर जाना नहीं चाहते हो तो आओ, बैठो, बात करते हैं, लेकिन ये वार्ता 30 मीटर दूर बैठकर नहीं होगी, पास बैठकर होगी। मैं पड़ोसी हूँ, काटूंगा नहीं। किस बात का डर है? इसके अलावा जेलेंस्की ने कहा कि बातचीत करना समझदारी है, बातचीत जंग से बेहतर है। रूस और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के बीच व्हाइट हाउस ने क्वाड नेताओं की बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि क्वाड नेताओं ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और मानवीय संकट पर चर्चा की और इसके व्यापक प्रभावों का आकलन किया। साथ ही सभी मदद के लिए साथ आने पर सहमत हुए हैं। क्वाड बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने पर जोर दिया गया। बैठक में पीएम मोदी ने बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने की जरूरत पर जोर दिया। यूक्रेन मुद्दे पर रूस के साथ बढ़ते टकराव के बीच अमेरिका रूस पर बड़े आर्थिक युद्ध की तैयारी कर रहा है, लेकिन इसके जरिए यूरोप को रूस की गैस से दूर करने की योजना है। लगभग पूरे यूरोप में रूस से ही गैस की सप्लाई की जाती है। उधर यूरोपियन यूनियन के नेता रूस पर अपनी ऊर्जा निर्भरता घटाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ईयू के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। रूस पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों की वजह से यूरोप में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई पूरी तरह रुक सकती है। परवाह देश की सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।